आप ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मुझे आदत है। मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं कर लूंगा। मानव, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैं ये सब कर सकता हूँ। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अर्चना, यही सच्चाई है, और जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाए उतना अच्छा है। मैं जानता हूं कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन मैं क्या करूं अर्चना? तुम तो सब कुछ जानती हो। हमें एक दूसरे को जितनी जल्दी हो सके भूलना ही होगा। अपने लिए एक अलग एक नया रास्ता चुनो। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए उतनी तकलीफ कम होगी हमें। मैंने बहुत कोशिश की मानव, लेकिन नहीं कर पाए। आप आज अपने दिलो दिमाग से मुझे अलग कर सकते हैं, और एक तरह से सही भी है, क्योंकि आप अपनी नई जिंदगी श्रावणी के साथ शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूं मानव। मैं अपने किसी और के साथ जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकती। मैं तो अपनी जिंदगी आपकी यादों के साथ बिताना चाहती हूँ। इसलिए जब भी आपको देखती हूँ ना मानव, तो उन लम्हों को बटोर कर रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ मानव। लाख बार अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मानव श्रावणी के हो चुके, लेकिन फिर भी मैं आपको श्रावणी के साथ नहीं देख सकती मानव। मैं अपने आप को आपसे प्यार करने से नहीं रोक सकती मानव, नहीं रोक सकी। कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अरे कोंबडी पळाली काय दामोदर, कोणाला शोधतोयस? जाने दे, मालूम है मुझे. अरे वो तो भूल गई, अब तुझे भी याद दिलाना पड़ेगा क्या? नहीं दादा, ये देखो. अरे तो फिर रुका किसके लिए है? जा जल्दी जा और देखे आ. अरे वाह, आज इतनी मेहरबानी किस लिए? बेटा, मुझे मालूम है, पहचानती हूँ मैं आपको. बिना मतलब के आप कुछ लाने वाले नहीं. कुछ मेरे से काम निकलवाना होगा तभी ये सब कर रहे हैं आप, है ना? अरे अभी तो मेरी बात तो सुन. अरे बात तो सुनूंगी, लेकिन बताओ ना, मस्का मारने की कोशिश मत करना. मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं, समझे ना? हाँ, बोलो बोलो, क्यों लाए सब? तुम मेरी कमजोरी बराबर जानते हो. जब कुछ निकलवाना होता है
तभी ये सब लेके आते हो या साल में एक बार जब शादी की सालगिरह होती है तभी लेके? अब आई तेरे बात समझ में। बाप्पा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इसका मुंह बंद कर दिया। सविता, आज 15 तारीख है, पूरे 30 साल का सफर पूरा किया है हम दोनों ने। तुझे दाद देनी पड़ेगी मेरे सब्र की कि इतने सालों से मैं तुझे झेल रहा हूँ। क्या बोले? लेकिन इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे गई ये टाइम हर टाइम तू भूल जाती है और मुझे तुझे ये गजरा और मूंगफली देके याद दिलाना पड़ता है। झूठ मत बोलो। हाँ, वो मैं भूल गई भी। वो आप जाने भी दे सविता, हर साल थोड़ी ना तुझे नया बहाना मिलेगा। लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा। चल बाहर चल के दादा का आशीर्वाद लेते हैं। चलो चलो। दादा काय रे? औक्षवंद वंदिता, आई बाबा, तुम्हाला तुमच्या लग्नाच्या शुभेच्छा। धन्यवाद बे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम जैसे लोगों की दुआओं से ही तो हमारी गृहस्थी चल रही है, वरना इसके साथ इतने साल गुजारना मतलब। मुझ जैसी पत्नी मिलने के लिए ना नसीब होना चाहिए। हाँ, मैं नसीबवान हूँ कि मुझे तुझ जैसी पत्नी मिली ही। हाँ, अरे उसी से तो मुझे सहन शक्ति की ताकत मिल गई है। दादा देखो अभी मैं आज क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे हम झगड़ कहाँ रहे हैं, ये तो स्टाइल है हमारा सेलिब्रेशन का। स्टाइल। सविता। हाँ, स्टाइल। श्रावणी बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? सचिन मुझे हमेशा आई बाबा की शादी की सालगिरह के किस्से सुनाया करता था। कहता था कि हर सालगिरह पर हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन होता है और उस दिन आई का नूर देखने लायक होता है। आई ऐसा नाचती है कि उसके सामने चौल की एक भी औरत टिक नहीं पाती। बस आज बाबा की ये बातें सुनकर मुझे सचिन की वो बातें याद आ गई। बहुत प्यार करता था सचिन मुझसे। माझ्या प्रत्येक गोष्टीचं कौतुक होतं त्याला। आई बाबा, इस बार भी हम घर पे फंक्शन रखे तो खाना पीना नाच गाना सब होगा इस बार। और आई, आप नाचोगी ना? नाचूंगी। तो चलो, ये पक्का, आज रात को हम सेलिब्रेट करेंगे। करेंगे। नहीं दादा, रात को नहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ रात में। क्यों? अब क्या हुआ? अरे मैं दोपहर की गाड़ी से कोल्हापुर जा रहा हूँ। कल मेरा गृह लक्ष्मी नाम का नाटक है वहाँ पे। घर की गृह लक्ष्मी को दिल दुखाकर ये जा रहे स्टेज पे गृह लक्ष्मी करने।
जास्ती नाटक नहीं चाहिए। ये लो, मुझे मस्का मारने के लिए लाए थे ना, ये ले लो, वापस ले लो। अरे लेकिन मेरा नाटक है, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, अब जैसे नाटक वाले के साथ मैंने शादी की। हाँ अच्छा एक मिनट, आपको दोपहर में जाना ना बाबा, उसके पहले हम सेलिब्रेशन कर लें। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं फंक्शन। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं फंक्शन। जैसे बड़े एहसान कर रहे हैं हम पर। देख मानव, तू बोल रहा है इसलिए मैं हाँ कह रही हूँ, वरना इस बेवड़े के साथ कौन जाएगा। सविता, अरे कम से कम आज के दिन। माफ करना दादा, क्या करूँ, मुंह में आता है ना। ऐसा देखा जाए तो इनका पहला नाम यही है ना, बेवड़ा। श्रावणी, हम दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्मी मुलाकात से कम नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मुझे तो लगा था कि आप आई के घर गए होंगे, फिर वहाँ कांदे पोहे का प्रोग्राम हुआ होगा और फिर जाकर आपने शादी के लिए हाँ की होगी। अरे नहीं, ऐसी शादियाँ तो आम लोगों की तय होती है। फिर नट सम्राट दामोदर देशमुख की शादी तो इंद्र भवन होटल में तय हुई थी। इंद्र भवन में? हाँ, और उस जमाने में लड़के लड़की का ऐसे एक साथ अकेले में मिलना बहुत अलग बात थी, एकदम यूनिक। और वही यूनिकनेस आज भी आप दोनों की जोड़ी में कायम है, क्यों काका? अरे आगे की कहानी तो सुन वंदिता। अर्चना, जरा देखना तो फोन किसका आया। हेलो अर्चू, मुझे एक बात बता, तेरा फोन हमेशा बंद क्यों रहता है? आई वो और ये आज की बात नहीं, रोज की बात है। मैं जब भी फोन करती हूँ तुझे, तेरा फोन बंद रहता है, फिर मुझे इस नंबर पे फोन करना पड़ता है। और आई, अब आगे से मेरा फोन कभी बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुझे फोन इसलिए किया था कि वर्षा के साखरपुड़े की तारीख नजदीक आ रही है, हम सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं सोच रही थी कि अगर तू आज के दिन यहाँ आ जाती तो मतलब तेरी राय लेना भी जरूरी है ना इस मामले में। हाँ लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आई क्यों? वो आज आई बाबा की शादी की सालगिरह है, तो घर में एक छोटा सा फंक्शन है और बहुत सारा काम पड़ा है। अब मैं एक काम करती हूँ आई, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है ना, मैं तुझे फ़ोन करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कल आ सकूँगी या नहीं। ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, अर्चू कह रहे थे कि आज मानव के आई बाबा की शादी की सालगिरह है और उन्होंने इस मौके पर एक फंक्शन भी रखा है, तो मैं सोच रही थी कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ कि पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा ना हो कि हमारे वहां जाने से उनका मूड खराब हो जाए। सुलोचना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, वहां जाने का हमारा इंटेंशन अगर साफ हो तो वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। तुझी इच्छा है ना? इच्छा म्हणजे देखिए ना, अब अर्चना जब बीमार थी तो उन्होंने उसके लिए कितना कुछ किया, और आज भी अर्चू उन्हीं के घर में रह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जाना जरूरी है। देखो सुलोचना, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस बहाने हमारी अर्चू से मुलाकात भी होगी और उसका हालचाल पूछने का हमें मौका भी मिलेगा। मैं भी आऊंगी आत्या से मिलने। ठीक है। जब विनोद ऑफिस से आएगा ना तो हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा आइडिया था तुम्हारा, इसी बहाने आई बाबा खुश तो हो जाएंगे। हाँ दादा, पिछले कुछ समय से तो आई नाचना गाना ही भूल गई थी, लेकिन अब फिर से शुरुआत होगी। तुझे याद है बंधु, वो हर सालगिरह पे सचिन और आई कैसे नाचा करते थे? दोनों में होड़ लगती थी कि कौन जीतता, और हारता हमेशा सच्चू था। मानता कभी नहीं था। सचमुच आई इतना अच्छा नाचती है। अच्छा नाचती है पता नहीं, लेकिन बहुत दिल से नाचते। तुम्हें गणेश विसर्जन में उनको देखना चाहिए, 2-3 लोगों की हड्डियां तो पक्का ही टूट। मानव लाइए, मैं कर देती हूँ। हाँ ये अच्छे से कर देना, मैं आता हूँ। श्रावणी, तुम एक काम करो, तुम जाके आई को तैयार करो, और हाँ
आई को नवारी पहनाना, उनको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, मेरे पास एक नई साड़ी है, मैं आई को वही पहनाती हूँ। अच्छा मानव, आज खाने में क्या बनाना है? बासुंदी और पूरी, भाई बाबा को बहुत पसंद है। ठीक है, और सब्जी में? सब्जी में तो तुम कुछ भी बनाओ, तुम्हारे हाथ की सब्जी तो अच्छी बनती। अरे मैं सच कह रहा हूँ, पिछले जन्मदिन को तुम्हें याद नहीं है, तुमने मसाले वाले बैंगन बनाए थे, आज तक उसका स्वाद मुंह से नहीं उतरा। तुम अगले क्या बोल रहे मानव, बोली। वहिनी, हाँ? सॉरी वहिनी, मैं आपको बहुत गलत समझ बैठी थी। दरअसल बीच में इतना सब कुछ हो गया था जिसकी वजह से, लेकिन वहिनी, मुझे पता चल गया है कि आपकी कोई गलती नहीं थी और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया है। मुझे माफ कर दो वहिनी। मंदू, चल अब ये सब छोड़। मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, और एक अभी बहुत सारा काम पड़ा है ना, तो यहाँ का काम खत्म कर और अंदर के रूम से सारी चटाइयाँ लेकर हॉल में बिछा दे। मेहमान आते होंगे ना, ठीक है? जा। वहिनी, कोई नहीं आने वाला। तुम्हें तो मालूम है ना, सगाई के दिन कितना हंगामा हुआ था। चाली वाले अभी तक भूले नहीं होंगे। देख लेना, चाली की एक भी औरत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बस होंगे तो हम ही सब घर वाले। लक्ष्मी, सुना है 2 नंबर वाली शलाखा और 7 नंबर वाले समीर का आपस में चक्कर चल रहा है। क्या बात कह रही है? लेकिन वो शलाका तो पाटिल है और समीर उपाध्याय। क्या कहती है वो, समीर की खड़ूसाई मानेगी? पता नहीं अब मानेगी या नहीं। अरे अर्चना, तुम यहाँ? काकी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, कहीं तुम्हारी सास ने फिर से? नहीं काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल काकी, आज आई बाबा की शादी की सालगिरह है और हम लोग घर पे छोटा सा फंक्शन रख रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी उस फंक्शन में शामिल होते तो। लेकिन अर्चना, कल रात जो मानव की सगाई में हुआ है, उसके बाद सविता ताई तो हमें उस घर में कदम तक रखने नहीं देगी, और फिर फंक्शन की बात तो बहुत दूर है। यकीन मानिए काकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज आई बहुत खुश है और अगर आप लोग आएंगे तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आखिर खुशी तभी बढ़ती है जब उसे बांटने वाले साथ हो। आप लोग भी सब कुछ भूलकर आइए ना काकी। लक्ष्मी, मुझे लगता है हम सबको वहाँ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सविता ताई हम लोग को घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन पड़ोसी होने के नाते हमें जाना चाहिए। मुबारकबाद देंगे और आ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ अर्चना, हम आएंगे। धन्यवाद काकी। अर्चना, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं बेटा? हाँ पूछिए काकी। अर्चना, 2 महीने बाद तुम्हारा तलाक होने वाला है। उसके बाद तुम्हारे लिए ये घर और इस घर के लोग पराये हो जाएंगे। फिर तुम क्यों बेटा अपनी जान जला रही हो इन लोगों के लिए? काकी, तलाक होने वाला है, अभी तक हुआ तो नहीं है ना। मेरा मतलब है कम से कम जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तो मैं उनकी खुशी में शामिल हो सकती हूँ ना। और फिर काकी, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मैं चाहती हूँ कि इन 2 महीनों में मैं यहाँ से जितनी खुशियाँ बटोर सकती हूँ बटोर लूँ। फिर आज तो बहुत बहुत खुशी का दिन है ना, तो मैं वो सब याद नहीं करना चाहती काकी। अच्छा काकी, मी निघते, तुम्ही लोक नक्की येणार ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे।